कराची में एहतजाजी धरनों का 5वां दिन, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। रास्तों की बंदिश से मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना भी दुश्वार। एम ए जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, जौहर मोड़ के दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मगरिब से पहले सड़कों को क्लियर कर देंगे। कराची वालों ने बहुत भुगता है, अब रियायत नहीं देंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो का ऐलान, कहा अफसरान को हिदायत दे दी हैं, अब सख्ती करेंगे। पूरे शहर के निज़ाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। किसी ने रियासत के रिट के नफाज में मुज़ाहमत की तो सख्ती से निपटेंगे। कराची में धरने आज शाम तक खत्म हो जाएंगे। पारा चिनार की वजह से कराची के शहरियों को क्यों सजा दी जा रही है? रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा हुकूमत सख्त शराइत पर मुश्तमिल टैक्स तरमीमी बिल ला रही है। इस बिल से नॉन फाइलर सख्त मुतासर होंगे। पीपल्स पार्टी ऐसे कवानीन की मुखालिफत करेगी। दुनिया 5G की तरफ बढ़ रही है और हम 4G से भी पीछे जा रहे हैं। हमें IT शोबे को मजबूत करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। हालिया दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 जनवरी से फाल हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल करार दिया। आलमी मयार से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन का शुक्रिया। कहा एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और राबिता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद बढ़ रही है। वायरस को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को भी किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी PTI को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड में अदालत में पेश कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश कर दिया। बुशरा बीबी के वकील के गवाह पर जुज़वी जराह। आइंदा समात पर बानी चेयरमैन के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जराह करेंगे। समात के दौरान गेंद डिवीजन के सेक्शन अफसर का बयान भी रिकॉर्ड। केस में मजमूई तौर पर 3 गवाहान की शहादत कलम बंद की जा चुकी। समात 2 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादिर का केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। बानी PTI की बहन हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली बानी PTI केस लड़ रहे हैं तो डील करने की क्या जरूरत है? वो किसी के कहने पर डील नहीं करेंगे। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस माफ कर दिए गए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का क़याम हमारा मुतालबा है। हुकूमती मुज़ाकिराती कमेटी को PTI के मुतालबात का इंतजार। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर कमेटी कोई फैसला नहीं करेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी PTI की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। मुज़ाकिराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही मुज़ाकिराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। अगली बैठक 2 जनवरी को होगी। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो भी तब्दीली लानी है पार्लियामान के जरिए लाई जाए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं माइनस किसी को नहीं किया जा सकता। जो लोग फांसी घाट तक गए माइनस वो भी नहीं हुए। मुल्क जमहूरियत के अलावा किसी और रास्ते का मुतहमिल भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि ज़राअत पर तवज्जो दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमन कैपिटल और इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन हमारी बुनियादी तरजीह है। बतौर चेयरमैन सेनेट उनकी तरजीहात में शामिल है कि बिजनेस और मईशत पर ज्यादा काम किया जाए।
मुल्की बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान है जो 2024 से 2029 तक मुहित होगा। ज़राए वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वफाकी हुकूमत प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर्स तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम करना है। पारा चिनार के रिहायशियों ने अमन से उम्मीद लगा ली। कोहाट जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होगा। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस फैसला नहीं हो सका था। जिरगा मेंबर का कहना है कि मुआहदे पर अपर कुरम के फरीक ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर जलपारा चिनार शाहराह 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज़ भी जारी। तलपारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। कोरम और पारा चिनार के हालात से पूरा मुल्क परेशान है। मामले पर KP हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से होता है। कराची में जारी धरने भी खत्म किए जाएं, लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मदारिस से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि मदारिस महफूज और खुद मुख्तार होने चाहिए। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। सानिहा 9 मई में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। उन लोगों ने पहले कहा 9 मई वाक़यात में हमारे लोग नहीं, अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सजा क्यों दी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है मगर कुरम और पारा चिनार के हालात सबके सामने हैं। वहाँ सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज का नहीं। पंजाब की एयर एम्बुलेंस का फ़ायदा पारा चिनार के लोगों को भी हो रहा है। अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके हमारे खाते में डाला। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में उनके मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर दिमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है और वफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेती है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा अगर अता तारड़ से वाइट पेपर दिलवाना है तो बेहतर है बानी पीटीआई से माफी मांग लें। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA के कई शहरों में छापे। गुजरावाला और गुजरात से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना एजेंट जफर इकबाल को मंडी बहाउद्दीन से पकड़ा गया। मुलजिम ने कमसिन बच्चे को इटली भिजवाने के नाम पर 19 लाख रुपए हथियाए। इश्तिहारी मुलजिम शहजाद यूसुफ को लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस होने पर खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम मोहम्मद शफीक और खिजर हयात ने फी कस 40 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम अजमत अली भी शहरी से 50 लाख रुपए बटोरता रहा। FIA ने मुलजिम मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, असद अब्बास को भी धर लिया। यूनान कश्ती हादसे में नामजद FIA अफसरान का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए तमाम दरखास्त गुजारों को ज़ाती तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। मौक़िफ़ सुने बगैर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। नोटिस के बावजूद अगर FIA अफसरान पेश न हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत ने FIA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दायर दरखास्त निपटा दी। गुज़श्ता साल यूनान कश्ती हादसे में 286 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे। DG FIA ने तहकीक़ात के लिए 38 अफसरों को आज तलब किया था। बलूचिस्तान भर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता रोज से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज की वजह से बंद थीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है लेकिन कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कौमी शाहराहें बंद करने का नोटिस ले लिया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تعلیم میں بہتری کی بنیاد رکھ دی. چین کی طرز پر ابتدائی کلاسز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن کے لیے پلان طلب. نصاب کی تشکیل، ٹیچرز ٹریننگ اور دیگر امور کے لیے ایک ہی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے اقدامات. پنجاب کے PSRP اسکولز میں 5000 نئے کلاس رومز بنانے کا فیصلہ. اسکولز کی آؤٹ سورسنگ سے اسکولز میں طلبہ کی تعداد میں کئی 100% اضافہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ کو 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا. طلبہ کو 1 لاکھ ای بائکس بھی دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے ہر بچے کو بہترین اور جدید علوم حاصل کرنے کا پورا حق ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات. سردار سلیم حیدر خان نے پاکستانیوں بالخصوص طلباء کو ویزا ملنے سے مشکلات سے متعلق آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعبی کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون کو مزید بلندی پر پہنچانے کے لیے پنجاب اور UAE کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ. معاشی تعاون اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال. مریم نواز کی UAE کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت. مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور UAE علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے یکساں سوچ رکھتے ہیں. سفیر UAE بولے پاکستان میں مزید پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتے ہیں. جب ہم آن لائن کلاس میں بیٹھتے ہیں تو نیٹ ایشو کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے. صرف ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ انٹرنیٹ سروس کو بہتر کیا جائے. کہ ہم نے اپنی ملٹیپل پروڈکٹس ہیں جن کو ہم نے آن لائن ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے, اسی ایڈورٹائزمنٹ کی بیس کے اوپر ہی ہماری سیلز ہوتی ہیں. لیکن چونکہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے, انٹرنیٹ کی تیز رفتاری کا انتظار طویل ہو گیا. سلو انٹرنیٹ کے آن لائن کاروبار پر منفی اثرات. بروقت آرڈر ڈیلیور نہ کرنے سے فری لانسرز کو بھی نقصان. آن لائن تعلیم, IT انڈسٹری اور دیگر شعبے سلو انٹرنیٹ کا شکار ہو گئے. سرگودھا سمیت شہر صارفین سلو انٹرنیٹ سے شدید متاثر ہیں. آن لائن کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کاروبار ٹھپ ہونے سے گھر کا نظام چلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہے, آتی نہیں ہے کہ روٹی کھانا باہر سے لانا پڑتا ہے. جب گیس آتی ہے اس کا پریشر ہی نہیں ہوتا. گیس تو آ نہیں رہی, باہر سے کھانا لے کے آتے ہیں, روٹیاں وغیرہ بھی باہر سے لگواتے ہیں, تو جو آتی ہے وہ ہوا آتی ہے, گیس تو آتی نہیں ہے. موسم سرما میں گیس کا بحران شدید ہو گیا. گھریلو صارفین کو 8 گھنٹے تک کی گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا. ذرائع کے مطابق گیس کی یومیہ طلب 6800 MMCFD ہے, جبکہ پیداوار 4290 MMCFD سے زائد ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہریوں کو مسائل کا سامنا. فیصل آباد کے شہری کہتے ہیں کہ صبح ناشتے کے اوقات میں گیس نہیں آتی. سارا دن میں جو گیس ہوتی ہے وہ بھی کھانا بنانے کے لیے ناکافی ہے. پانی تک گرم نہیں کر سکتے. متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں. شام میں بشار الاسد کے وفاداروں کے خلاف کریک ڈاؤن. ایران نواز جنگجوؤں اور سابق فوجیوں سمیت 300 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. خبر ایجنسی کے مطابق دمشق، ہومس، ہما، طرطوس، لتاکیہ میں آپریشن کیا گیا. ادھر شام کے عبوری لیڈر احمد الشراح کا حیۃ التحریر الشام کی تحلیل کا اعلان. کرد فورسز کو وزارت دفاع میں ضم کیا جائے گا.